नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अपठित काव्यांश में एक अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अपठित काव्यांश है, चाहे देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों की रूप एक, जोश में हो या ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी से वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। तो बच्चों, अपठित काव्यांश पर आधारित कविता के कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जन जन का चेहरा एक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बच्चों, जन जन का चेहरा एक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि शोषण से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने वाला हर एक व्यक्ति एक जैसा है, चाहे वह जिस देश का हो, शोषण का शिकार एक तरह से है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मुट्ठियों का एक लक्ष्य में कवि ने किस लक्ष्य की ओर संकेत किया? तो मुट्ठियों का एक लक्ष्य में कवि ने शोषण से मुक्त होने के लिए ही एक संकेत किया है, इसी लक्ष्य की ओर इशारा किया है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अपार अकुलाती हुई में कौन सा अलंकार है? बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में एक ही आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, गलियों का धूप एक का आशीष स्पर्श करते हुए बताइए कि इस धूप ने लोगों पर क्या असर डाला है? गलियों की धूप का एक आशय है, लोगों की कष्ट, दुख, पीड़ा एक जैसी है, जिसका आक्रोश उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। इस कारण वे शोषण से मुक्त होने के लिए खड़े हुए हैं और उसका सामना करने को भी तैयार हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न है। इस अपठित काव्यांश पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी काव्यांश में से ही निकालने होते हैं, उसी के आधार पर इनके आंसर देने होते हैं।